भारत में बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, जहाँ तक इसका सवाल है तो 14 नवंबर 1889 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था। उन्हें बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए देश में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम नेहरू की बात करें तो नेहरू का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने देश के आज़ादी के लिए संघर्ष किया और करीब 9 वर्षों तक जेल में रहे। जवाहरलाल नेहरू देश की विदेश नीति और या यूँ कहें कि देश के हर एक क्षेत्र में उनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। उसके आधारभूत स्तंभ रहे हैं। गांधीवादी नेता रहे, लेकिन आधुनिकता को मानकर चलते थे, उसमें वो अंधविश्वासी नहीं थे। नेहरू ने भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक विजन तैयार किया, एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को अपने जीवन पर्यंत लेकर आगे चलते रहे। सार्वजनिक जीवन जितना बेहतर रहा, उतना ही विवादपूर्ण उनका निजी व्यक्तित्व रहा, निजी जीवन रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू के सामने वो तत्व जो उनके निजी जीवन को लेकर आलोचनाएं करते रहे, वो प्रभावी ना हो सके। लेकिन जैसे ही नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद धीरे धीरे वो तत्व प्रभावी होते चले गए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज उनका परिवार जो है वो नए नए तरीके अपना रहा है, लेकिन अभी अभीष्टतम सफलता उन्हें नहीं मिली है, जैसी नेहरू और इंदिरा के समय में मिला करती थी। माना जाता है कि देश की आज़ादी में नेहरू का जो योगदान रहा वो गांधी के सहयोग से रहा। इसके अतिरिक्त नेहरू विदेशों में पढ़े, उच्च कुल के रहे, अमीर घर के रहे, फिर भी उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सामान्य और साधारण तरीके से प्रदर्शन किए और लाठियाँ खाईं। नेहरू का व्यक्तित्व आज के समय में दोहरा हो चुका है और उसका कारण है कि उनके विरुद्ध किए गए दुष्प्रचार। सार्वजनिक जीवन जहां उनका बहुत बेहतर है, वहीं पर निजी जीवन में उनको ऊपर तरह तरह के आरोप आज के दौर में लगाए जाते हैं। या यूँ कहा जाए कि बिना नेहरू पर आक्षेप लगाए और बिना उनका आभा मंडल कम किए दूसरे व्यक्तित्व को सफलता नहीं मिल सकती थी। इसीलिए आज हर एक चीज़ के जिम्मेदार, आज की जो भी कमियां हैं देश की, उसके जिम्मेदार नेहरू को बता दिया जाता है। या यूँ हम कहें कि सारी जो परेशानियां देश में हैं उसे नेहरू छोड़ गए। अगर ये बात है तो नेहरू ही देश में परेशानियां भी छोड़ गए और नेहरू ही देश में खुशियां भी छोड़ गए। नेहरू का योगदान, पंडित जी का योगदान भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत था। मार्शल, टीटो, नासिर आदि इन्हें सलाम किया करते थे। उन्होंने भारत की विदेश नीति की आधारशिला रखी और एक कूटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया, जिसमें जब 2 महाशक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही थीं, उसमें नेहरू जी ने एक तीसरी शक्ति के रूप में कार्य किया और एक तीसरी शक्ति बनाई।